श्री गुरुवे नमः। ऐंकार हिंकार रहस्ययुक्तो श्रृंकार गूढ़ार्थ महाविभूत्य ओंकार मर्मः प्रतिबोधिकाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। श्वेता श्वेत्रोपनिषद स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज का दिव्य ग्रंथ, जिसमें भगवान हमारा 32वां प्रवचन आज विराम होने जा रहा है। तो इसमें जो था अध्याय तीसरे की मंत्र नंबर 4 से 7 की व्याख्या चल रही है। तो त्वं गत्वा अमृता भवंती, इसकी व्याख्या चल रही है भगवान। तो संसार में आज स्वामी जी बताते हैं कि संसार में 3 बात सबसे बुरी हैं। एक, किसी को दुख देना बहुत बुरा है, ठग लेना बहुत बुरा है, धोखा देना भी दुख देना है, किसी के आनंद में बाधा डालना दुख देना है, और किसी के ज्ञान में बाधा डालना उसको ठगना है, और किसी के जीवन में बाधा डालना उसको मारना है। देखो, एक बाण किसी को लग जाए तो कहोगे कि दुख हो रहा है, रो रहा है, बेहोश हो जाए तो कहोगे कि ज्ञान चला गया है, और मर गया तो यह तीसरी बात हुई, अंतिम गति। तो अमृता भवंती का अर्थ यह होता है कि संसार में किसी को दुख देना भी मना है और स्वयं दुखी होना भी मना है, क्योंकि दोनों आनंद रूप है ना। प्रपंच भी आनंद रूप है और अहम भी आनंद रूप है। इसमें दुख की सृष्टि करना ही पाप है, दूसरे के लिए भी और अपने लिए भी। और ठगना भी पाप है और ठगाना भी पाप है, क्योंकि ज्ञान स्वरूप आत्मा में बाधा डालना, संशय भ्रम उत्पन्न करना भी, उसका ज्ञान नष्ट हो जाए कि उसका ज्ञान नष्ट हो जाए, वह ठगा जाए और बेवकूफ़ बने, और हम ठगे जाए और बेवकूफ़ बने, वह भी बुरा है, क्योंकि यह स्वभाव के विपरीत है। और मरना मारना जो है वह सद्भाव के विपरीत है। आत्मा अविनाशी होता है। अब देखो कि बात क्या है। असल में आनंदमय सृष्टि में, आनंदमय ब्रह्म में अपने लिए या दूसरे के लिए दुख की सृष्टि करना पाप है, और ज्ञान स्वरूप आत्मा में अपने लिए या दूसरे के लिए बेवकूफ़ी की सृष्टि करना पाप है, और अविनाशी ब्रह्म में अपने लिए या दूसरे के लिए मृत्यु की सृष्टि करना पाप है। ये 3 बात निकली। असल में बात 3 ही हैं, मरना मारना, बेवकूफ़ बनाना और बनना, दुखी होना और दुखी करना, ये 3 बात हैं। इन्हीं तीनों पाप के विरुद्ध सबको और अपने आप को सच्चिदानंद रूप से जानना सबसे बड़ा पुण्य है। सबसे बड़ा पुण्य क्या है कि खुद भी दुखी मत हो और दूसरे को भी दुखी मत बनाओ। खुद बेवकूफ़ मत बनो, दूसरे को बेवकूफ़ मत बनाओ। खुद भी अजर अमर रहो और दूसरे को भी अजर अमर रहने दो। सृष्टि में सबसे बड़ा पुण्य यही है। तो सब चाहते हैं जिंदगी माने सत्य, सब चाहते हैं ज्ञान माने चित्त, और सब चाहते हैं प्रियता माने आनंद। ये 3 चीज़ सब चाहते हैं, जीना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, प्यार चाहते हैं, और इसी की पूर्णता का नाम है ब्रह्म। इसका अर्थ है कि सब ब्रह्म होना चाहते हैं, परंतु ब्रह्म को कहीं जाकर पाना नहीं है, कोई उसके लिए रसायन बना नहीं है और इंतज़ार करना नहीं है, क्योंकि जाकर पाओगे तो यहाँ नहीं होगा, और रसायन बनाओगे तो यह नहीं होगा, और इंतज़ार करोगे तो अब नहीं होगा, और जो चीज़ यहाँ नहीं होगी, यह नहीं होगी, अब नहीं होगी, वह चीज़ पूर्ण भी नहीं होगी। बोले कि तब फिर परमात्मा को देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न रूप में होना चाहिए, और यदि है तो फिर दिखता क्यों नहीं है। कहते हैं कि वह दिखता भी है पर तुम पहचानते नहीं हो, इसलिए ईशम त्वम ज्ञात्वा,
ज्ञात्वा शब्द का अर्थ है कि उसको पहचान लो, और पहचान गए तो अमृता भवंती। अमृता भवंती का अर्थ है कि सर्वरूप, सर्व ज्ञान स्वरूप और सर्वानंद स्वरूप अमृत में अनंत ज्ञान और अनंत आनंद भी है, क्योंकि सत्य वस्तु जो है वह चित्त स्वरूप और आनंद स्वरूप ही होती है, और चित्त वस्तु सत्य स्वरूप और आनंद स्वरूप होती है, और आनंद वस्तु चित्त स्वरूप और सत्य स्वरूप होती है। यह सत्य, चित्त, आनंद तीनों जुदा जुदा नहीं हैं, इसलिए अमृत तत्व की प्राप्ति होती है। इसका अर्थ है कि तुम अखंड सच्चिदानंद हो जाते हो यदि तुम उस परमात्मा को पहचान लो। पहचानने भर की देर है। अब अगला मंत्र कल सुनावेंगे। आज यहीं पे विराम। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भवन।